जैसे जैसे हम लाइफ में बड़े होते जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, फिर हम बच्चों को देखते हैं, कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कोई बच्चा डांस कर रहा है, कोई बच्चा सिंगिंग कर रहा है और कोई बच्चा पेंटिंग कर रहा है। और ये हमें बताया जाता है कि बेटा हम इसे टैलेंट बोलते हैं और कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए टैलेंटेड होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। फिर हम अपने आप को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम में तो कोई भी टैलेंट नहीं है, तो क्या हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। फिर हमारी लाइफ में एक और वर्ड इंक्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ड वर्क। अगर आपको कुछ भी करना है तो बेटा आपको हार्ड वर्किंग भी होना पड़ेगा। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार टैलेंटेड बने या फिर हार्ड वर्किंग बने, या कोई एक बनकर भी हमारा काम चल जाएगा। तो आज का टॉपिक यही है, हमें टैलेंटेड होना है या फिर हार्ड वर्किंग होना है। हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो आप भी इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। हार्ड वर्क और टैलेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक तरफ राहुल है और एक तरफ रोहित है। जो रोहित है वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है क्रिकेट में, और जो राहुल है वो एक नॉर्मल पर्सन है। और दोनों आपस में बात करते हैं, दोनों सोचते हैं कि दोनों क्रिकेट एकेडमी जाएंगे क्रिकेट सीखने, ताकि जो अपना फ्यूचर है वो इस फील्ड में बना सके। तो दोनों जाते हैं और राहुल और रोहित रियलाइज करते हैं कि थोड़े टाइम बाद ही जो रोहित है उसकी वहाँ वाहवाही होने लग जाती है, क्योंकि वो नेचुरली ही बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करता है, उसमें नेचुरल टैलेंट है बैटिंग का। अब जो राहुल है वो नॉर्मल कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल रहा होता है, लेकिन ज़्यादा कुछ हो रहा नहीं होता। तो राहुल ये रियलाइज़ करता है कि यार ये रोहित जो है वो तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, अगर मुझे रोहित को बीट करना है या फिर मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ राहुल की जर्नी स्टार्ट होती है। राहुल हर रोज़ 2 घंटा ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और उसके पास एक ऑब्सेशन आता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। वो डिसिप्लिन हो जाता है, वो हार्ड वर्किंग हो जाता है, वो कंसिस्टेंट हो जाता है, वो सेल्फ ऑब्सेशन उसको आने लग जाता है, उसकी विल पावर बढ़ जाती है, उसको बिलीफ सिस्टम उसका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये सारी चीज़ें राहुल के पास आने लग जाती हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो रोहित है उसके पास क्या है, उसके पास है टैलेंट यानी 1 पॉइंट। जो राहुल है उसके पास क्या है, उसके पास है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ऑब्सेशन, सेल्फ बिलीफ, बहुत सारी चीज़ें जो एक जर्नी में हमें चाहिए होती हैं कोई भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, वो सारी राहुल के पास आ जाती हैं। और 1 साल बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो सीन है वो पूरा ही चेंज हुआ होता है। जो राहुल है वो अपने हार्ड वर्क, अपने वर्क के दम पर रोहित से आगे निकल जाता है, और जो रोहित है वो टैलेंट के दम पर उसे उतना ही मिलता है जितना उसके पास टैलेंट होता है। अब यहाँ एक बहुत ज़्यादा ही समझने वाली बात यह है कि जो टैलेंट है वो हमारे अंदर हमने खुद नहीं डाला, वो नेचर ने हमको दिया है। अब ये हमारे ऊपर है, जो नेचर ने टैलेंट का प्लांट हमको दिया है उसके अंदर खाद हमें ही डालनी है, सनलाइट हमें ही देनी है, उसे पानी उसके अंदर हमें ही डालना है, जो सारी रिक्वायरमेंट है वो हमें ही करनी है, वरना जो टैलेंट का प्लांट है वो मर जाएगा। ऑन द ऑपोजिट हैंड जो राहुल है उसको नेचर ने ज़्यादा कोई प्लांट नहीं दिया या फिर वो सर्च नहीं कर पाया, तो उसने अपना प्लांट खुद चुना कि ये जो क्रिकेट है ये मेरा प्लांट है। अब जो चीज़ उसको देनी है, पानी देना है, खाद देनी है, उसके अंदर जो सनलाइट देनी है, वो राहुल ने उसको दी है। यानी कि जो सारे काम कंसिस्टेंसी, ऑब्सेशन, सेल्फ बिलीफ, डिज़ायर, डिसिप्लिन, वो सारे जो काम है वो राहुल ने उसको दिए हैं। तो राहुल का जो प्लांट है टैलेंट का, जो वर्क का, जो उसने वर्क चुना है, जो मैं क्रिकेट है, वो उसका ग्रो करेगा ही करेगा। तो हमें यहाँ सीखने को क्या मिलता है, हमें सीखने को ये मिलता है कि हमारे पास टैलेंट हो या ना हो, लेकिन जो सारी बाकी रिक्वायरमेंट है वर्क से रिलेटेड, हार्ड वर्क से रिलेटेड, अब वर्क के आगे आप हार्ड लगाओ, सॉफ्ट लगाओ, स्मार्ट वर्क लगाओ, वो वर्क ही रहता है। तो वर्क से रिलेटेड वो एक्शन, वो हमें सारा कुछ करना पड़ता है, चाहे हमारे पास नेचुरल टैलेंट हो या ना हो। सो एक इंसान जो हार्ड वर्किंग है वो कभी भी बीट कर सकता है उस इंसान को जो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है, क्योंकि उस इंसान को उतना ही मिलेगा जितना उसके पास टैलेंट है। बट ऑन द ऑपोजिट एंड जो वर्किंग इंसान है, हार्ड वर्किंग इंसान है, उसको उतना मिलेगा जितना वो वर्क
कर सकता है। तो अगर आप भी ये मायूस बैठे हो कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मुझे पता नहीं है मुझे करना क्या है, तो कोई बात नहीं। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है एक भी किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए आपके अंदर वो होनी चाहिए। आप उन्हें पैदा करने की कोशिश करिए, चाहे जैसे मर्जी उसे पैदा करने की कोशिश करिए, तो आप बीट कर दोगे उस इंसान को जिसके पास बहुत ज़्यादा ही टैलेंट है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज आकिब हुसैन साइनिंग ऑफ। ओवर एंड आउट।